कपिल वस्तु के राजमहल में एक शुभ रात्रि। कपिल वस्तु नगरी चांदनी रात में नहाई हुई थी। महल की ऊंची दीवारों पर चंद्र प्रकाश चुपचाप फैल रहा था। राजमहल में सभी शांत थे, पर उस रात एक विशेष रहस्य हवा में तैर रहा था। एक अद्भुत परिवर्तन की आहट। राजा शुद्धधन की रानी महारानी माया देवी अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। वे अत्यंत धार्मिक और सौम्य और करुणामयी थी। जीवन भर उन्होंने धर्म और सेवा में अपने कर्तव्यों को निभाया था, परंतु आज की रात उनकी जीवन की इतिहास रचने जा रहा था। 4 देवता स्वर्गलोक से उतरे। वो स्वर्णवर्णी वस्त्रों में सजे हैं और उनकी हाथ में चंबर, फाड़ा और घंटियां हैं। वो माया देवी के पास आए और उन्हें नमन किया। फिर वह उन्हें हिमालय की ओर लेकर गए। वहाँ एक स्वर्ण शिखर वाला पर्वत था, जहाँ शांत झील के किनारे सफ़ेद कमल खिल रहे थे। उस झील में एक श्वेतगज यानी कि सफ़ेद हाथी स्नान कर रहा था, जिसकी सूंड में एक कमल पुष्प था। अचानक वो श्वेत हाथी उड़ते हुए आया और माया देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया। वो ना हिंसा थी ना वेदना, बस दिव्यता और शांति का भाव। उसके बाद स्वप्न समाप्त हुआ। रानी की आंख खुली, परंतु भयभीत नहीं थी, बल्कि उनका हृदय एक गहरी शांति और प्रसन्नता से भरा उठा था। हुआ होते ही स्वप्न की चर्चा पूरी राजमहल में फैल गई। राजा शुद्धधन को जब रानी की इस अद्भुत स्वप्न की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ब्राह्मण, विद्वान और ज्योतिषी को बुलाया। राजसभा में 8 प्रमुख ब्राह्मण और ज्योतिषी आए। वो स्वर्ण के पात्र में जल भरकर मंत्र का उच्चारण करते हुए रानी को सपने का अर्थ समझाने लगे। सबसे वरिष्ठ ज्योतिषी ने कहा, हे राजन, ये स्वप्न कोई साधारण नहीं। ये संकेत है कि रानी के गर्भ में जो बालक है वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि महान आत्मा है। वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जो समस्त धरित्री पर धर्म का राज्य स्थापित करेगा, या फिर वो महान तपस्वी बुद्ध बनेगा, जो संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। ये सुनते ही सभा स्थगित रह गई। राजा शुद्धधन गर्वित हुए और उनके मन में दूध भी उठा। यदि ये पुत्र एक सन्यासी बन गया तो क्या वो कभी हिंसा। समय बीतता गया। रानी माया देवी गर्भवती थी। पूरे राज्य में शुभ कार्य प्रारंभ कर दिया गए। नगर के सभी मार्ग साफ किए गए, मंदिर में दीप जलाए गए और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान में दिए गए। सवाल बादल, सुगंधित हवाएं और कोयल की कूकू प्रकृति भी जैसी दिव्य जन्म की तैयारी कर रही थी। वो दिन आया। वैशाख पूर्णिमा की शुभ तिथि थी। राज परिवार की परंपरा के अनुसार माया देवी अपने मायके देवदह जा रही थी। रास्ते में एक स्थान था, लुम्बिनी वन। ये वन फूलों से भरा, शीतल जल स्तोत्रों से सुसज्जित और निसर्ग की गोद में बसा हुआ था। रानी थोड़ी विश्राम के लिए रुकी। वो एक साल वृक्ष की शाखा पकड़कर खड़ी हुई और उसी क्षण रानी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेते ही दिशाएं प्रकाशित हो उठी। 2 जल धारणाएं, एक शीतल और एक गर्म, स्वर्ग से प्रकट होकर बालक को स्नान कराती है। बालक ने 7 कदम चलकर कहा, ये मेरी अंतिम जन्म है। मैं संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। गंधर्व ने वाणी से उनका स्वागत किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे एक नया अध्याय प्रारंभ होते देखा। राजमहल में लौटने पर एक बड़ा उत्सव मनाया गया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सभी ने उसी प्रेम से देखा, परंतु उनके मुखमंडल पर जो शांति और गंभीरता थी वो किसी साधारण बालक की नहीं थी।
उनकी आँख की गहराई से देखने वाली थी, जैसे ब्रह्मांड के रहस्य को जानती है। एक दिन असित ब्राह्मण कोलिता ने बालक के हस्तरेखा देखकर कहा, राजन, ये बालक अद्वितीय है। यदि ये गृहस्थ रहेगा तो सर्वश्रेष्ठ सम्राट होगा, यदि संसार को त्याग करेगा तो बुद्ध बनेगा। दुर्भाग्यवशत सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद महारानी माया देवी को देहांत हो गया। उनके हृदय में पूर्णता का अनुभव था। उन्होंने अपने गर्भ से एक महात्मा का जन्म दिया था। राजा शुद्धोधन ने अपनी दूसरी पत्नी महा प्रजापति गौतमी को बालक की देखभाल का उत्तराधिकारी सौंप दिया। माया देवी को बहन थी और उन्होंने सिद्धार्थ को माँ के स्नेह से